क्या हुआ जब 5000 सालों बाद नासा के वैज्ञानिक नागलोक पहुंचे और वहां जो मिला उसे देखकर सभी के पसीने छूट गए। दोस्तों, जब आप भी जाएंगे नागलोक का रहस्य और इतिहास, तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे और आप भी हर हर महादेव के नारे लगाने लगेंगे। क्या आज भी भारत में नागलोक में राजा वासुकी और शेषनाग और तक्षक नाग रहते हैं? क्या आज भी नागलोक में नागों का खजाना और नागमणि मौजूद है? और आखिर कहां है नागलोक जाने का रास्ता? आज इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, हमारे देश में और हमारे धर्म में और प्राणों और शास्त्रों में कई ऐसी चीजें हैं जो सोचने पर विवश कर देती है। लगता है यह तो असंभव है, लेकिन जब हम उस चीज से सामना करते हैं, जब हम उस चीज को असलियत में जीते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे धर्म के देवी देवता कितने अद्भुत थे। उन्हीं में से एक चीज है नागलोक। जी हां दोस्तों, नागलोक, जहां पर बड़े बड़े सर्प देवता जैसे कि शेष नाग, तक्षक नाग, वासुकी नाग, ये सभी राजा महाराजा अपना राज्य संभाले थे और उनकी प्रजा में कई प्रकार के विषैले और दुर्लभ प्रजाति के सांप वहां पर रहते थे। नागलोक एक ऐसा लोक है जहां पर सिर्फ और सिर्फ नाग यानी कि सांप ही रहते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नागलोक है वो वाकई में आज भी मौजूद है, जिसे हम आज भी चाहें तो देख सकते हैं। और माना जाता है कि नागलोक में आज भी नागों का अमूल्य खजाना छुपा हुआ है, जिसकी रक्षा स्वयं नागलोक के जहरीले और दुर्लभ सांप करते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि नागलोक भारत के ही सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा का घना जंगल, इसी के बीचों बीच नागलोक बसा हुआ है। माना जाता है कि यह रास्ता नागलोक को जाता है। यही वजह है दोस्तों कि नागलोक के द्वार पर लाखों की संख्या में कई श्रद्धालु पहुंचते हैं और नाग देवता की उपासना भी करते हैं। बता दें आपको दोस्तों कि यहां पर पहुंचना कोई आसान नहीं है। यहां नागलोक तक पहुंचना खतरनाक पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है, खतरनाक चट्टानों की चढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर दोस्तों जो भक्त हैं वो नागद्वारी के द्वार तक पहुंचते हैं और यह लोग तो केवल उस द्वार तक ही जाते हैं। लेकिन अगर असलियत में इस नागलोक के अंदर जाया जाए तो दोस्तों, भयानक और अद्भुत नागलोक हमें दिखाई देगा। उसी नागलोक में कई अमूल्य खजाने, कई अमूल्य दुर्लभ प्रजाति के सांप आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, नागद्वारी के इस रास्ते में एक मंदिर है जिसका नाम है नागमणि। इसके अंदर करीब 100 फीट की चिंतामणि गुफा है और यहां नागदेव की कई मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। नागदेव की यह मूर्तियां जीवंत सी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ये सभी जीवित है। जब दस्तूर यहां पर भक्त दर्शन करने आते हैं तो उन्हें कई सारे सांपों का सामना करना पड़ता है। कई दुर्लभ जहरीले सांपों का सामना करके जो भक्त है वह दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि यहां पर जो जहरीले सांप है वो भक्तों को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाते, बिल्कुल भी उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको हम बता दें कि यहां पर नागदेव खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां से ही नागलोक जाने का रास्ता छुपा हुआ है? दोस्तों, जिसे नागद्वारी कहते हैं और इस नागद्वारी के अंदर ही नागलोक बसा हुआ है। दोस्तों, माना जाता है कि आज से करीब 5 से 6 हजार सालों पहले जब देवी देवता और पांडवों का समय था, उस समय भी नागलोक बसा हुआ था। उस नागलोक के राजा थे राजा वासुकी, जो अपने पूरे नागलोक को चलाते थे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या नागलोक आज भी मौजूद है या नहीं? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएगा। लेकिन जब आप इसकी सच्चाई जाएंगे तो आप भी विवश हो जाएंगे इस पर यकीन करने के लिए, क्योंकि नासा का वैज्ञानिक ही नागलोक पहुंचा और वहां जो तथ्य मिले, जो प्रमाण मिले, आज उसे सुनकर सब हैरान हैं। दोस्तों, एक ऐसा लोक जहां पर केवल नाग रहते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी ही जगह है। छत्तीसगढ़ का एक जशपुर जिला है जहां पर दोस्तों बारिश के समय में सांपों के विषैले विषैले प्रकार के जोड़े का विचरण होता है। दोस्तों, यहां गर्मी में तपती जमीन से परेशान होकर और बारिश में भील में पानी भर जाने से सांप बाहर आकर रहने लगते हैं। यह जगह आम इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर 70 से ज्यादा प्रजाति के नाग यानी कि सांप रहते हैं। इस जिले में आदिवासी लोग निवास करते हैं और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि यहां पर जब से आदिवासी लोग रहते हैं तभी से सांप ही रह रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पांडवों के अनुसार अगर देखा जाए महाभारत में जो हुआ वह आपको मैं बता दूं तो कुंती पुत्र अर्जुन जो थे उन्होंने पाताल लौकिक नाग कन्या से विवाह किया था। जी हां, और उसका नाम उलूपी था। दोस्तों, उस थी कन्या का नाम था उलूपी।
जो कि एक नाग कन्या आती, वह विधवा थी। अर्जुन से विवाह करने के पहले उलूपी का जो विवाह था वो एक बाघ से हुआ था, जिसको गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र थे। जी हां, जिसका नाम था अरावन, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर भी है। दोस्तों, और जो हिजड़े लोग हैं उनको अपना पति मानते हैं। दोस्तों, भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से ही हुआ था, जिसका नाम अहिलवती था, जिसका पुत्र वीर योद्धा बड़बड़ की था। दोस्तों, अब नागलोक का अगर इतिहास बताऊं तो जिस तरह से पातालोक है दोस्तों, कुल मिलाकर 7 पातालोक है दोस्तों इस धरती के नीचे, जिसमें से एक है महातल, जिसमें जो कश्यप थे, जी हां, जो कश्यप थे उनकी पत्नी कद्रू थी, और कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए थे अनेकों शेर वाले साहब। दोस्तों, क्रोधवश दोस्तों एक समुदाय बना जिसमें कहुक नाग, तक्षक नाग, तालिया नाग, सर्पनाग, शेष नाग, प्रधान नाग, ऐसे अनेकों अनेकों विशाल बड़े बड़े फन वाले नाग वहां पर रहने लगे, और उस लोक का नाम पड़ा नाग लोक। वासुकी नाग भी पाता। लोक के नाग लोक में ही रहते हैं, और माना जाता है कि वे आज भी रहते हैं और अपने साम्राज्य का रक्षा करते हैं। इसी बीच दोस्तों, जब ये कहानी हमारे प्राणों से जुड़ी हुई, हमारे धर्म से जुड़ी हुई एक नासा के वैज्ञानिक ने पढ़ी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में ही रहते हैं, जिनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद ने जब नागलोक के बारे में सुना तो वो भी अचंभित हुआ। वो अपने पिता से कहता है कि ये सब तो फिजूल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके पिता एक पंडित थे जो अपने धर्म में काफी विश्वास रखते थे। उन्हें महाभारत काल, रामायण काल, साथ ही साथ धर्म से जुड़ी हुई सारी के ग्रंथियों पर उन्हें विश्वास है, और वे उन पर पूरी तरह से भरोसा भी करते हैं और मानते भी हैं। लेकिन उनका पुत्र तो एक वैज्ञानिक था जो इन बातों को नहीं मानता था। एक दिन जब पिता पुत्र के बीच बहस छिड़ी तो पिता ने अपने पुत्र को एक चैलेंज दे दिया कि जाओ और सतपुड़ा के जंगलों में देखकर आओ, वहां तुमको नागलोक के सारे सबूत मिल जाएंगे और तुम्हारा विज्ञान भी फेल हो जाएगा और तुम भी नागलोक पर और हिंदू धर्म पर और ज्यादा विश्वास करने लगोगे। फिर क्या था, अरविंद अपने पिता को झूठ, अपने पिता को धोखे से बाहर लाने के लिए, उनके झूठ पर से पर्दा उठाने के लिए और नागलोक को झूठा दिखाने के लिए सतपुड़ा के जंगल के लिए निकल पड़ा। जब अरविंद सतपुड़ा के जंगलों के लिए निकला तो उसे मध्य प्रदेश की खूबसूरती दिखाई दी। जब वह सतपुड़ा के जंगलों में पहुंचा तो वहां पर उसे जो खूबसूरती दिखाई दी उसे वह कहीं पर नहीं दिखाई दी थी। सतपुड़ा के जंगलों में बड़ी बड़ी पहाड़ियां चढ़ चढ़कर वह नागद्वारी तक पहुंचा, जहां पर नागद्वारी मंदिर तक पहुंचना बहुत कठिन था। यहां पर नाग की कई सारी मूर्तियां थीं जो कि दिखने में बहुत जीवित लग रही थीं। अरविंद जब पहाड़ियां चढ़ चढ़कर नागद्वारी में पहुंचा तो वहां पर जो उसे नजारे दिखाई दिए, जो भव्यता वहां दिखाई दी, वो सच में चौंकाने वाली थी। अरविंद के मन में कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे थे। इतने कठिन रास्तों के बीच आखिर यह मंदिर आया तो आया कहां से? इतने विशाल पर्वतों के बीच, इतने कठिन रास्तों के बीच दोस्तों इतना भव्य मंदिर, इतना भव्य नागों का मंदिर था दोस्तों। एक खतरनाक गुफा जो काफी लंबी है। नागद्वारी की इस गुफा के अंदर साक्षात नागों के देवता विराजमान हैं। काफी रहस्यमयी रास्ता था। अरविंद ने देखा कि नागद्वारी के अंदर चिंतामणि की गुफा है और यह गुफा करीब 100 फीट लंबी थी। इस गुफा के अंदर नागों की कई मूर्तियां मौजूद थीं। पास में ही एक स्वर्ग द्वार था जिसमें भी नागों की कई मूर्तियां थीं। दोस्तों, इस जगह की एक और मान्यता है कि जो यहां पर जाता है उसकी सारी मन्नतें, सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। अरविंद के मन में भी आया तो उसने अपने लिए मन्नत मांग ली और वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा। जब अरविंद नागद्वारी की यात्रा कर रहा था तो उसका सामना कई जहरीले सांपों से हुआ, लेकिन उन सांपों ने अरविंद को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। शुरुआत में तो अरविंद को डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास भी नागलोक पथ और हमारे हिंदू धर्म पर बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, नागद्वारी की जो यात्रा है वह बिल्कुल अमरनाथ के जैसी ही है। जिस तरह से बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है वैसे ही नागद्वारी की यात्रा भी सावन में ही होती है, और बाबा अमरनाथ की यात्रा ऊंचे हिमालय से होकर गुजरती है। वैसे ही नागद्वारा की यात्रा सतपुड़ा की घनी और ऊंची पहाड़ियों में सर्पाकार और पगडंडियों से पूरी होती है। दोनों ही छात्राओं में भोले के भक्तों को धर्म लाभ और दोस्तों काफी प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन होते हैं। लेकिन अरविंद का लक्ष्य था उसको नागलोक ढूंढना था। जब वह गुफा के अंदर ही अंदर जाता गया तो उसे नागद्वारी के भगवान के दर्शन हुए, जहां गुफा का अंत हो रहा था और वहां पर लोग आगे भी
नहीं जा रहे थे, लेकिन अरविंद चाहता था कि वो इसके आगे उठ जाकर देखें कि आखिर है तो है क्या। अरविंद चोरी चुपके गुफा में और अंदर चला गया। जब वह थोड़ा सा और अंदर गया तो रास्ता बंद था। वहां पर गुफा खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब उसने अपनी टॉर्च की मदद से इधर उधर देखा तो उसे एक पतला सा रास्ता दिखाई दिया, जो कि बहुत ज्यादा पतला था। अरविंद जैसे तैसे अपनी जान की कुर्बानी लगाकर अंदर जाता गया। जैसे ही थोड़ा सकड़ा माहौल को उसने गुजारा तो उसके सामने एक और बहुत बड़ी गुफा नजर आई। जब उसने उस गुफा को पार किया तो उसके सामने जो था उसे मानो देखकर उसके भी पसीने छूट गए। वहां पर नागों की कई सारी मूर्तियां थीं, कई सारी मूर्तियां, कई सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे वहां पर मौजूद थे। अरविंद किसी नई दुनिया में आ चुका हो। जब अरविंद थोड़ा और आगे गया तो उसे नागलोक के दर्शन हुए, जहां पर बड़े बड़े पहाड़ों पर नागों की मूर्तियां छपी हुई थीं। कई शेष नागों की तस्वीरें मौजूद थीं। जब उसने इधर उधर देखा तो वहां पर कई विषैले जहरीले सांपों के भी उसके दर्शन हुए, जो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। अरविंद समझ चुका था कि यही नागलोक है, दया की। लेकिन अरविंद को लगा कि मुझे और आगे जाना चाहिए। जब एक गुफा सामान एक तहखाना नजर आया। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक नीचे गुफा जैसा प्रतीत हुआ। जब उसने उसके अंदर जाना चाहा तो उसका पैर फिसला और वह सीधा उस खड्डे में जा गिरा। जैसे ही वह गिरा और कुछ समय बाद जब वह नीचे तल पर पहुंचा और उसके सामने जो था उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। उसके सामने सूरज का सीधा प्रकाश एक शेष नाग पर पड़ रहा था। वह प्रकाश उस शेष नाग की दिव्यता को और बढ़ा रहा था। वह शेष नाग एक खजाने की रक्षा कर रहे थे। वह खजाना काफी विशाल था। अरविंद अपनी आंखों से उस खजाने को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी चमक बहुत ही विशाल थी। ऊपर से सूरज की किरणें उस खजाने पर पड़ रही थीं और पास में एक दिव्य शेषनाग था। अरविंद कुछ समझ पाता उससे पहले ही अरविंद उस शेषनाग के घुटनों पर दंडवत होकर शेषनाग को प्रणाम करने लगा और माफी मांगी अपने लिए और कहा कि कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। आज अरविंद के सामने वो रहस्य था जिसके लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। आज उसके पिता द्वारा बताई गई हर बात सच हुई। लेकिन इतने में ही उनसे नाग ने एक फन मारा और अपने फन से फूंक मारी, जिससे अरविंद उसी जगह बेहोश हो गया। जब अरविंद को होश आया तो वह उस नागद्वारी की गुफा के बाहर बेहोश था। जब उसे होश आया और उसने सामने देखा तो वहां कई लोग थे जो कह रहे थे कि तुम यहीं पर बेहोश हो गए थे। लेकिन अरविंद तो अंदर नागलोक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आया तो आया कैसे बाहर, क्योंकि वह तो एक खड्डे में गिर गया था और वह खजाने के पास था। उसके सामने साक्षात शेषनाग थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बाहर कैसे आया। वह समझ गया था कि यह साक्षात स्वयं शेषनाग है और भोलेनाथ ने ही उसकी रक्षा करी। वह समझ रहा था कि क्या यह कोई सपना तो नहीं है, क्या यह हकीकत है या फिर सपना। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बेहोश होने के बाद नागद्वारी के द्वार पर पहुंचा था। उसने उठकर साक्षात नागद्वारी को वापस प्रणाम किया। शेष नाग का ध्यान करा, भोलेनाथ जी का ध्यान करा और अपने गुनाहों की माफी मांगी। इसके बाद वह वापस से अपने घर लौटा और अपने साथ हुए इस हादसे को, इस खतरनाक चमत्कार को अपने पिता को बताया। उसके पिता ने कहा कि तेरी तो रक्षा स्वयं शेष नाग ने करी है और जो तेरे साथ हुआ वह कोई सपना नहीं बल्कि सच था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नागलोक सच में है या नहीं? क्या सच में अरविंद नागलोक गया था? कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपका भी जाना हो तो सतपुड़ा के जंगलों में नागद्वारी के मंदिर जरूर जाइएगा और नागलोक के बाहर के दर्शन करिएगा। दोस्तों, अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हर हर महादेव।